Hello everyone, my name is Garvit Khandelwal. I'm working as a lecturer mechanical in Shri Gokul Verma Government Polytechnic College, Bharatpur. So today we will discuss about subject code EE202, which is of basic mechanical engineering. आज हम लोग यूनिट नंबर 6 पंप्स को डिस्कस करेंगे. उसमें टॉपिक नंबर 6.2 सेंट्रीफ्यूगल पंप को पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे. So what is centrifugal pump? So first of all, what is pump? The pump is the hydraulic machine which converts the mechanical energy into the hydraulic energy. तो पंप एक हाइड्रोलिक मशीन होती है, उसमें कि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. सो यदि मैकेनिकल एनर्जी प्रेशर एनर्जी या हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बाय मीन्स ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, तो उस हाइड्रोलिक मशीन को हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप. यदि फ्लूइड पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है तो हमें उसे बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप. सो ये आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक डायग्राम है. इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ से फ्लूइड जो है इनलेट होता है, दिस इज़ द इनलेट पोर्ट, और यहाँ से फिर ये रोटेट होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होता है, और उसके थ्रू यहाँ से फ्लूइड जो है वो डिलीवर हो जाता है, बाहर की तरफ हो जाता है. तो ये हो गया आपका सक्शन साइड, ये हो गया आपका प्रेशर साइड. जो हम लोगों का ये पूरा जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं केजिंग, पंप की केजिंग होती है. ये जो हमारी है वो रोटेशन डायरेक्शन होती है. दिस इज़ द वॉल्यूट चैम्बर जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज उसका होता है साइज़ का. और जो हमारा फ्लूइड जो जहाँ से एंटर होता है उसे हम बोलेंगे अपस्ट्रीम, जहाँ से एग्जिट होता है उसे हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम. और यहाँ पर दो फ्लैंजेस रहते हैं, तो अपस्ट्रीम साइड में अपस्ट्रीम फ्लैंज, डाउनस्ट्रीम साइड में डाउनस्ट्रीम फ्लैंज. और जो ये पूरा जो कंप्लीट जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये किसी ड्राइव शाफ्ट से जुड़ा रहता है जो कि यहाँ पे होती है इस टाइप से, और ड्राइव शाफ्ट की जो फ्लैंज है वो आपकी यहाँ पर लोकेट होती है. तो इस टाइप से हमने पंप के पार्ट्स को डायग्राम में देख लिया. अब हम एक एक पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. सो मेन पार्ट्स जो होते हैं एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के वो हैं इम्पेलर, केजिंग, सक्शन पाइप विद ए फुटवॉल, स्ट्रेनर एंड डिलीवरी पाइप. ये 5 मेजर पार्ट हैं एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के. सो फर्स्ट पार्ट इज इम्पेलर. व्हाट इज इम्पेलर? एन इम्पेलर इज़ अ रोटेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप. एक इम्पेलर जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का रोटेटिंग कंपोनेंट होता है विच ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम द मोटर that drives the pump to the fluid being pumped by accelerating the fluid outwards from the center of rotation. इम्पेलर एक जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसका एक रोटेटिंग कंपोनेंट होता है जो कि जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र करता है कहाँ से, जो पंप का ड्राइव है जहाँ से पंप होना है वहाँ से लेके आउटवर्ड डायरेक्शन तक. सेकंड है केजिंग. जो केजिंग होती है द केजिंग दैट रिसीव्स द फ्लूइड बीइंग पम्प्ड बाय द इम्पेलर शोइंग डाउन द फ्लूइड्स रेट ऑफ फ्लो. तो केजिंग एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है कास्टिंग का जिसके अंदर की फ्लूइड फ्लो होता है. केजिंग के अंदर ही एक वॉल्यूटिक सेक्शन होता है जो कि एक कर्व्ड फनल होती है विच जो कि एक इंक्रीज इन एरिया फॉर्म में होती है. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लगातार बढ़ता रहता है और वो डिस्चार्ज पोर्ट की तरफ अप्रोच करती है. मतलब स्टार्टिंग में एरिया कम होता है और बाद में एरिया ज़्यादा होता है. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है सक्शन पाइप विद ए फुट वॉल्व एंड स्ट्रेनर. सो सक्शन पाइप हमें पता है इनलेट पाइप होता है. तो क्या होता है विच इज़ अ पाइप हुज वन एंड इज़ कनेक्टेड टू द इनलेट ऑफ द पम्प एंड अनदर एंड डिप्स इनटू द वाटर इन अ सम्प इज़ नोन एज अ सक्शन पाइप. तो सक्शन पाइप के दो एंड हैं. एक तो आपका इनलेट पाइप हुआ, तो इनलेट तो है आपका जहाँ से पानी को डिप करना है, सक करना है, और दूसरा उसका एंड जो है जो कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर कनेक्टेड होता है. तो सक्शन पाइप में एक फुटवॉल्व होता है विच इज़ फाउंड एट द एंड ऑफ अ पाइपलाइन इन ए सक्शन लिफ्ट एप्लीकेशन. तो अब सक्शन पाइप का एक एंड तो पंप में लगा हुआ और दूसरा एंड पानी में डिप होता है. तो पानी में जहाँ डिप होता है वहाँ पे फुटवॉल्व लगा रहता है और स्ट्रेनर भी लगा रहता है. नेक्स्ट है डिलीवरी पाइप. डिलीवरी पाइप वो पाइप है जिसका एक एंड तो होता है पंप के आउटलेट से कनेक्ट, और दूसरा एंड है जहाँ भी हमको रिक्वायर हाइट पे पंप का आउटलेट जो भी पाइप देना है, जहाँ भी हम रिक्वायर हाइट पे फ्लूइड चाहिए वहाँ पे उसका दूसरा एंड कनेक्टेड होता है.
सो अब हम देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग क्या क्या है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्ट्स एज अ रिवर्स्ड ऑफ एन इनवर्ट रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। एग्जैक्ट जो रेडियल फ्लो टरबाइन जो होता है, इनवर्ट रेडियल फ्लो टरबाइन जो होता है, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करता है। उसका मतलब है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ दी रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो वर्क करता है वो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है। द सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ए फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो। इसमें हम लोग जो फ्लो करा रहे हैं वो फोर्स्ड है, मतलब पंप की सहायता से वो फ्लूइड को भेज रहे हैं, तो फ्लूइड फोर्सली उसके अंदर फ्लो कर रहा है। उसका मतलब है कि एक सर्टन मास ऑफ फ्लूइड इज रोटेटेड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क दैट राइज इन प्रेशर हेड ऑफ द रोटेटिंग लिक्विड टेक प्लेस, जिसकी वजह से उसमें प्रेशर हेड जनरेट होता है और जो हमारा फ्लूइड होता है वो एक सफिशिएंट हाइट तक पहुंच जाता है। Next is the rise in the pressure head at any point of the rotating liquid is proportional to the square of the tangential velocity of liquid at that point. अब यदि हम मैथमेटिकली बात करें जो कितना राइज प्रेशर हेड में हुआ उसको हम कैलकुलेट करेंगे v स्क्वायर बाई 2g, और जो यहाँ पे v है वो है टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। जो हमारी इनलेट जो वेलोसिटी है उसको हम लोग टेंजेंशियल फॉर्म में निकालेंगे, वो हमारा v वैल्यू होगा। g यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू 9.81 होती है एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस टाइप से हम लोग इसको मैथमेटिकली कितना राइज हुआ वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दस एट द आउटलेट ऑफ द इम्पेलर वे द रेडियस इज मोर द राइज इन प्रेशर हेड विल बी मोर एंड लिक्विड विल बी डिस्चार्ज द आउटलेट विद अ हायर प्रेशर हेड। जो हमारा आउटलेट होता है उस पर रेडियस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर हेड ज़्यादा हमें मिलता है और इस वजह से हम लोग एक हाई प्रेशर हेड तक वाटर को डिस्चार्ज कर सकते हैं। और इसीलिए लास्ट पॉइंट भी है, ड्यू टू दिस हाई प्रेशर हेड द लिक्विड कैन बी लिफ्टेड एट द हाई लेवल। नेक्स्ट है हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को कहाँ यूज़ लेते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। तो एप्लीकेशन है द सेंट्रीफ्यूगल पंप आर यूज इन द बिल्डिंग फॉर पंपिंग द जनरल वाटर सप्लाई एज अ बूस्टर एंड फॉर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। हमारे जो घर में जो होता है, बिल्डिंग्स में होता है, उसमें हम एक बेसमेंट से ये हम लोग का एक वाटर टैंक जो है जो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे होता है जनरली, से हम लोग एक रिक्वायर्ड जो हाइट है सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक हमको पहुंचाना है, तो हमें एक सेंट्रीफ्यूगल पंप को इंस्टॉल करना पड़ता है। नेक्स्ट है द डिज़ाइन ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप मेक्स दैम यूजफुल फॉर पंपिंग सीवेज एंड स्लरीज। जो भी सीवेज वाटर है, स्लरी है, मडी एरिया है, वहाँ भी हमको यदि पंपिंग करनी है तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम एंड फॉर हीटिंग एंड कूलिंग एप्लीकेशन। जितने भी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होते हैं, जितने भी आपके जो भी आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, इसमें भी हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। बेवरेजेज इंडस्ट्री, जहाँ भी जूस का प्रोडक्शन होता है, कोल्ड ड्रिंक्स का प्रोडक्शन होता है, बॉटल वाटर का प्रोडक्शन होता है, वहाँ भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज़ लेते हैं। डेयरी इंडस्ट्री, जहाँ भी मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जो सब प्रोडक्ट्स हैं, बटर मिल्क हो गया, फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, इन सब में भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करते हैं। वेरियस अदर इंडस्ट्री जिसमें हम लोगों की मैन्युफैक्चरिंग आ गई, केमिकल आ गई, फार्मास्यूटिकल आ गई, फूड आ गई, एरोस्पेस आ गई, इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में भी आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज़ करते हैं। एंड ऑयल एनर्जी, यदि हम लोग क्रूड ऑयल की बात करें, स्लरी, मड, रिफाइनरीज, पावर जनरेशन, तो जहाँ भी हमारा फ्लूइड है उसको हमको रिक्वायर्ड हाइट पे लेना है तो हम मैक्सिमम टाइम पे सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा, उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, डायग्राम में कहाँ पार्ट्स माउंट होते हैं, किस पार्ट का क्या यूज़ होता है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।